टाटा स्टील लिमिटेड, जिसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी मुख्य विनिर्माण सुविधा जमशेदपुर, झारखंड में है। 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा स्टील द्वारा टाटा समूह की सबसे महत्वपूर्ण सहायक कंपनी है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है, जिसकी वार्षिक कच्चे स्टील उत्पादन क्षमता 35 मिलियन टन है। 26 देशों में परिचालन करने वाला टाटा स्टील में लगभग 80,500 लोग कार्यरत हैं। 2007 में इसने यूके स्थित स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की सबसे भौगोलिक रूप से विविध स्टील उत्पादकों में से एक बन गया। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समेकित कारोबार के साथ स्टील कंपनी घरेलू उत्पादन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। कंपनी ने राष्ट्रीयकरण के प्रयासों का सामना किया है और श्रम कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है, जो अपनी स्थापना के बाद से ही अपने कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है। टाटा स्टील ने अधिग्रहण के माध्यम से विस्तार किया है, जिसमें 2004 में नेट स्टील, 2005 में मिलेनियम स्टील, 2006 में कोरस, 2008 में टायर रोल्स और अन्य शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से इसे 2019 में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल नाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया था। टाटा स्टील भारत में खेल विकास में अपने योगदान के लिए जानी जाती है और ऑटोमोटिव निर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, इंजीनियरिंग आदि सहित वस्तुओं उद्योगों की सेवाएं प्रदान करती है। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है और टाटा समूह का एक हिस्सा है। यह कार, ट्रक, वैन और बस बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक कंपनियों में ब्रिटिश जैगुआर, लैंड रोवर और दक्षिण कोरियाई टाटा डेवू शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स का हिचाती टाटा हिचाती कंस्ट्रक्शन मशीनरी और स्टैंटिंग के साथ संयुक्त उद्यम है। अक्टूबर 2021 में टीपीजी ने टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रॉनिक वाहन सहायक कंपनी में $1 बिलियन का निवेश किया। टाटा मोटर्स भारत की अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, यूके और थाईलैंड में विनिर्माण और वाहन संयंत्र संचालित करता है। यह VCI भारत की NCI और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 265वें स्थान पर है। 1945 में स्थापित टाटा मोटर्स ने लोकोमोटिव निर्माण से शुरुआत की और 1954 में डैमलर बेंज के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश किया। पिछले कुछ वर्षों में इसने यात्री वाहनों में विविधता लाकर टाटा सियारा, टाटा सुमो और टाटा सफारी जैसे मॉडल लॉन्च किए। 2000 के दशक में टाटा मोटर्स ने महत्वपूर्ण अधिग्रहण और साझेदारी की, जिससे इसकी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार हुआ। आज इसके पास दुनिया भर में वाहन असेंबली संचालन है और तुर्की, इंडोनेशिया और पूर्वी यूरोप में आगे विस्तार की योजना है। नवाचार और रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ टाटा मोटर्स ऑटोमेटिक उद्यम में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है, जिसका विस्तार और स्थिरता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS एक भारतीय बहुराष्ट्रीय IT सेवा और परामर्श कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जो 46 देशों में 150 स्थानों पर काम करती है। यह टाटा समूह का हिस्सा है और दुनिया का सबसे बड़ा IT सेवा ब्रांड है। सितंबर 2023 तक इसने दुनिया भर में 6,16,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया और भारतीय कंपनियों में दूसरा सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण रखा। 1968 में स्थापित TCS के पास अग्रणी IT समाधानों का समृद्ध इतिहास है, जिसने भारत का पहला समर्पित सॉफ्टवेयर R&D केंद्र और फ्लाइट समर्पित अपतटीय विकास केंद्र शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है और अपनी सेवाओं में विविधता लाई है। जैव सूचना विज्ञान और क्लाउड आधारित समाधान जैसे बाजारों में प्रवेश किया है। अब बात करें टाटा केमिकल्स की, तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जो रसायन, फसल सुरक्षा और विशिष्ट रसायन उत्पादकों का कारोबार करता है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है जो NSI और PSI पर कारोबार करता है। टाटा केमिकल्स के पास भारत में सोडा एश उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसमें गुजरात के मीठापुर में 1944 में बनाया गया यह संयंत्र भी शामिल है।
पिछले कुछ सालों में इसने यूके में ब्रूनर मॉन्ड, यूएस में जनरल केमिकल्स और गैवान में अमोनिया यूरिया उर्वरक परिसर में हिस्सेदारी हासिल की है। 2016 में उसने अपना यूरिया कारोबार यारा इंडिया को बेच दिया। 2019 में टाटा समूह ने अपना ब्रांडेड खाद व्यवसाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हस्तांतरित कर दिया। 1922 में टाटा केमिकल्स यूरोप के यूके का पहला औद्योगिक पैमाने का कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र स्थापित किया, जो सालाना 40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में सक्षम है। अब बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक भारतीय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी और टाटा समूह का हिस्सा वैश्विक चाय और कॉफी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। पहले इसे टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2020 में टाटा केमिकल के साथ विलय के बाद इसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के रूप में रिब्रांड किया गया है। 1983 में स्थापित टाटा टी ने जल्दी ही उपभोक्ता ब्रांडिंग में बदलाव किया। टाटा टी, नंदेनन और चक्र गोल्ड जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड पेश किए। 2000 में टाटा टी ने एक प्रसिद्ध ब्रिटिश टायर कंपनी टैटल के अधिग्रहण के साथ सुर्खियां बटोरी, जिसने वैश्विक बाजार में अपनी शुरुआत की थी। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो में टाटा सॉल्ट, टेटली, आर्ट, ओकॉल कॉफी और टाटा स्टारबक्स शामिल हैं।